हेलो एंड सैल्यूटेशंस ऑफ द डे टू ऑल ऑफ यू। मैं मुकुल पांडे वाईएम इंग्लिश से आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे मैं कुछ खास बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ गुरु पूर्णिमा आई वुड लाइक टू पुट फोर्थ सम यूनिक नोशंस ऑफ माइंड बिफोर यू ऑल। क्या रोल है आज की 21वीं शताब्दी में एक गुरु का? What is the role of a guru in 21st century? वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और हालात जो होते हैं वो इंसान को भी बदलते हैं। आखिर हम सारे के सारे जो है वक्त के साथ चलना चाहते हैं। वी ऑल एक्चुअली वांट टू गो इन फ्लो ऑफ टाइम। ऐसे में हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं जो आज हैं वो कल नहीं थे, और जो आने वाला कल होगा वैसे चैलेंजेस जो आज हैं वो आने वाले कल में नहीं होंगे। Definitely the time will change because time is something that is a subject of change। वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जो कल हालात थे वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं होने वाले हैं। ऐसे में एक गुरु का रोल क्या होता है, वो भी अपग्रेड होता रहता है, वो भी बदलता रहता है, और उसको अपने स्टूडेंट्स को, उसको अपने शिष्य को हर बार एक नया डायरेक्शन देना पड़ता है उन नए चैलेंजेस से निपटने के लिए जो उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। टुडे एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है अबाउट इनसिक्योरिटी, वेदर इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस और इन सर्विस सेक्टर। चाहे आप सर्विस सेक्टर में हो चाहे बिजनेस में हो, आज जो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी आ रही है कि कोई भी चीज स्टेबलाइज नहीं है। आज की जो इकोनॉमी है वो इस तरह की डिमांड करती है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, और सेल्फ डिपेंडेंट आप तभी हो पाएंगे जब आप उस ख्याल के होंगे, जब आपकी खुली विचारधारा होगी। यू विल ओनली बी एबल टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट व्हेन यू हैव दैट टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। और इसमें एक गुरु का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वही होता है जो आपको स्पिरिचुअली हाई करता है, वही होता है जो आपको एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन बताता है। ऐसा नहीं है कि एक वर्चुअल दुनिया में लेके जा रहे हैं। एक्चुअली गुरु वो है जो आपको एक सही दिशा दिखाए, जो प्रैक्टिकल हो, जहाँ पे आप जाके कुछ अचीव कर पाओ, उस चीज को अचीव कर पाओ जो आप अचीव करना चाहते हैं। So the very first role of a guru is to work on the WH concept of every student, of every disciple। अब ये WH कॉन्सेप्ट क्या होता है? हर एक गुरु को WH कॉन्सेप्ट पे काम करना मेरे एस्टिमेशन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो क्या होता है? सबसे पहला WH क्या हुआ आपको? What। WHAT, what। What means क्या, आपके अंदर क्या है। What are the capabilities that our disciple has। एक शिष्य के अंदर ऐसी कौन कौन सी गुणवत्ता है, ऐसे कौन कौन सी गुण है उसके अंदर जिससे वो कुछ प्राप्त कर सकता है। इससे आपका जो इंटरेक्शन है वो एक गुरु ही करा सकता है। आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, आपके अंदर क्या ऐसी बात है, कुछ ऐसी खास बात है, उसके साथ आपका समन्वय बैठाता है एक गुरु। वो बताता है कि आप में ये चीज है, आप इसको आइडेंटिफाई करो, इसको पहचानो, आप में ये चीज है और आपको ये बहुत काम में आने वाली है। तो सबसे पहला WH क्या है? दैट व्हाट इज देयर इन यू एज एन एट्रीब्यूट। तुम में कौन सा ऐसा गुण है जो तुमको आगे बढ़ाएगा। दैट्स सबसे पहला WH क्या आएगा? व्हाट। पॉइंट नंबर 2, वेयर। वेयर मीन्स कहाँ जाना है। एक गुरु को ये भी बताना बहुत जरूरी है, वेयर आवर डिसाइबल हैज टू गो। एक शिष्य को किस डायरेक्शन में जाना है, उसकी दिशा का निर्देशन देने वाला भी गुरु होना चाहिए। उठो, जागो, उसके बाद क्या करो? बढ़ो। लेकिन कहाँ? वेयर आ डिसाइबल कैन गो। उसको ये हेल्प कौन करता है? गुरु करता है। तो व्हाट के बाद क्या आया? वेयर, कहाँ जाना है। और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके प्रीवियस WH के साथ, व्हाट के साथ, इस वाले वेयर की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक जुड़ाव होना चाहिए। वो क्या थी? व्हाट इज इन मी, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर ये पर्टिकुलर क्वालिटी है कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा अकाउंटेंट हूँ, मेरे में क्या है कि मैं अकाउंट्स बहुत जल्दी कर देता हूँ, या मैं एक बहुत ही बढ़िया इंजीनियर हूँ, या मैं बहुत ही एक अच्छा डिजाइनर हूँ, या मैं बहुत अच्छा कुक हूँ।
वो इट कुड बी एनीथिंग, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप में बहुत पेशेंस है, उस पेशेंस का इस्तेमाल आप सेल्स जैसे जॉब में कर सकते हो, या यू आर वेरी एलोक्वेंट, आप बोलते बहुत अच्छा हो, यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर। सो उससे आइडेंटिफाई कराने के बाद इस क्वालिटी को लेके आप किस डायरेक्शन में जा सकते हो, इन विच डायरेक्शन कैन यू गो। हम लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं, प्रोफेशनल काउंसलर्स के पास जाते हैं, हम लोग कहते हैं प्लीज हम लोग को गाइड करिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। सो यू नो अ गुरु इज 21st century guru, I believe, is responsible for even counseling you guys कि उसको करना क्या है, आगे किस डायरेक्शन में जाना है। तो पहला वाला क्या हो गया, what, that means what do you have in you, second one where you have to go, and third one how, कैसे जाओगे वहां तक पहुंचोगे कैसे। बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, घबराना मत, मैं साथ में हूं, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। हाउ विल यू रीच देयर, आई विल शो यू द वे। परेशान मत होना, स्ट्रेस में मत आना, ये होता आएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, घबराना नहीं, मैं साथ में हूं। सो हाउ टू रीच देयर, अब आप बोलोगे WH में हाउ कैसे आ गया, इसकी स्पेलिंग तो HOW होती है, क्यों HOW में हाउ में WH नहीं आता क्या, HOW, तो HOW आ गया ना, W और H, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। So what I want to say that a guru of 21st century even must help our disciple, अपने शिष्य को ये भी बताए कि वहां तक आपको पहुंचना कैसे, how you will go there, because आज कंपटीशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, and it is increasing in leaps and bounds, जल्दी जल्दी वो कंपटीशन बढ़ता आएगा। और जब लोग एक दूसरे से अपना कंपैरिजन करते हैं, एक तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है अपने को कंपेयर करने का। देखिए जिस तरह से एक रेसिंग बाइक ट्रैक के लिए बनी होती है, उसी तरह से एक क्रूजर बाइक क्रूज करने के लिए बनी होती है, पर्वतों पे जाने के लिए बनी होती है। आप एक क्रूजर मोटरसाइकिल के साथ एक्सपेक्ट मत करिए कि आप रेस जीत लेंगे, और आप रेसिंग बाइक के साथ एक्सपेक्ट मत करिए कि आप क्रूज करने चले जाएंगे, टूटी फूटी जगह पे जाएंगे, आपकी गाड़ी और टूट जाएगी वहां पे। सो every machine is meant for a particular track or particular territory. The same way, every single individual is meant for a specific purpose. तो अपने आप को कंपेयर करते हो, ये वही बात हो गई कि आप एक रेसिंग बाइक को क्रूजर बाइक से कंपेयर कर रहे हो, ऐसा मत करिए आप। ओके, ये सारी की सारी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, और इसमें किसका रोल प्ले होता है, गुरु का। अब इसमें आपको स्पिरिचुअलिटी को ढूंढना है। स्पिरिचुअलिटी को कैसे ढूंढना है, स्पिरिचुअलिटी मींस आध्यात्म को ढूंढना है। आध्यात्म को ढूंढना जरूरी क्यों है, बिकॉज आध्यात्म आपको ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया है, वो ब्रिज है जो आपको वहां से कनेक्ट करता है। इसमें इस बात का विश्वास, बिलीफ, और बिलीफ जब बहुत तगड़ा हो जाता है ना, विश्वास यानी बिलीफ बहुत तगड़ा हो जाता है ना, तो वो कन्विक्शन बदल जाता है, मान्यता बन जाता है। और मान्यता ये होनी चाहिए कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो उस परमेश्वर का ही अंश है, मेरे अंदर भी एक ब्रह्मांड है, उस ईश्वर से मैं जो चाहूंगा वो हो जाएगा। उसके लिए मुझे सत्य, ट्रूथ, अपने आप से सच बोलना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे अपने आप से अंधकार, डार्कनेस हटानी पड़ेगी, और अपने अंदर उजाला करना पड़ेगा, प्रकाश करना पड़ेगा ज्ञान का। So read books, as many books as you can. उसके साथ में क्या क्या जरूरी है, रिस्पेक्ट फॉर द टीचर, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना। ऐसा माना जाता है कि रामायण में जब श्री राम ने रावण का वध किया, तो आखिरी समय में रावण जब बिल्कुल उसके प्राण पखेरु होने वाले थे, तो श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ लक्ष्मण, और इस रावण के पास जाओ और ज्ञान लो, ये रावण जो है ये बहुत ज्ञानी है। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई बड़े भाई की आज्ञा है, और आज्ञा को तो पालन करना पड़ेगा। सो बीइंग अ वेरी ओबीडिएंट ब्रदर ऑफ श्री राम, लक्ष्मण जी वेंट टू रावण, वो रावण के पास चले गए। अब रावण पड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। अब लक्ष्मण जी बहुत नाराज, और श्री राम के पास आके बोलते हैं, देखो भैया, आपने वो जो अहंकारी रावण के पास भेज दिया, और उसने कुछ नहीं मुझे ज्ञान दिया।
तो श्री राम बोले लक्ष्मण जी से कि हे लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हें उसके पास जाने को कहा तो तुम जाके उसके सर के पास चले गए। जाओ, सर के पास मत जाना उसके, जाओ उसके पैरों के पास जाके बैठ जाओ। इस बार लक्ष्मण जी ने वही किया, वो गए और रावण के पैरों के पास बैठ गए। और उसके उपरांत देयर आफ्टर रावण ने उनको वो ज्ञान दिया जो कि अद्भुत था। What I want to say to you that even an enemy like Ravana could be melted by showing a high degree of respect by Lakshman। अगर लक्ष्मण जी रावण को रिस्पेक्ट देके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो कि उनका परम शत्रु था, तो आप तो फिर भी एक पर्पस के लिए क्लासेस में जाते हो अपने टीचर से सीखने के लिए। वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके एकेडमिक पेरेंट्स हैं। जाइए उनसे सीखिए और उनको रिस्पेक्ट दीजिए। डेफिनेटली द फ्लो ऑफ नॉलेज विल कम टू यू वेरी स्मूथली। और जब ज्ञान आपको मिलेगा तो दुनिया के कई सारे दरवाजे आपको खुल जाएंगे। With these words, it's Mukul Pandey once again wishing you a very शुभ गुरु पूर्णिमा। ईश्वर करे कि ये गुरु पूर्णिमा आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी खुशी लेके आए, आपके लिए एनलाइटमेंट के दरवाजे खोल दे, आप पे गुरु की कृपा हमेशा बनी रहे। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। कैच यू द नेक्स्ट टाइम।